हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या आरुषि के लिए सॉन्ग सिंग करती है और देन वो जब घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। देन आरुषि दादी को चेक करती है। उसके बाद आरुषि आद्या से कहती है कि उसे 2 दिन के लिए उसके घर पे जाना पड़ेगा। देन रीशु आद्या को राखी बांधती है और फिर आरुषि कहती है अब चले हम, अब आगे। देन आरुषि कहती है ठीक है आद्या चले। आद्या कहती है अब क्या ही करूं, मना भी नहीं कर सकती ना। आरुषि कहती है ओके, आप 1 मिनट रुकिए, मैं दादी को देख कर आती हूँ। आद्या कहती है हाँ रुकिए, मैं भी आती हूँ। देन आद्या और आरुषि दोनों ही दादी से मिलने जाते हैं। दादी से मिलने के बाद आद्या और आरुषि दोनों ही निकल जाते हैं आरुषि के घर के लिए। रास्ते में आद्या कहती है आरू, मुझे तो अभी से ही आपकी याद आ रही है। आरुषि आद्या को देखती है और कहती है मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं जा रही। आद्या जैसे ही ये सुनती है तो वो कार स्टॉप कर देती है और आरुषि की तरफ देखती है और कहती है आज तो आपने ये बोल दिया, लेकिन दोबारा मत बोलिएगा। आरुषि कहती है अरे आद्या क्या हुआ, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आद्या कहती है नहीं, मुझे मजाक में भी आपसे दूर नहीं होना है। आरुषि कहती है ठीक है आद्या, शांत हो जाइए। आद्या कहती है 2 दिन हो या 2 मिनट, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती, समझे आप। आरुषि कहती है जी आद्या, मैं समझ गई, अब चलें वरना लेट हो जाएंगे। आद्या कहती है देन वो अगेन ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर में वो लोग आरुषि के घर पहुंच जाते हैं। आरुषि कार से नीचे उतरती है और आद्या से कहती है आप नहीं आओगे। आद्या कहती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी। आरुषि कहती है क्यों। आद्या कहती है क्योंकि अगर मैं आई तो मुझे आपको छोड़ के जाने का मन नहीं होगा, सो इसीलिए मैं यहीं से ही जा रही हूँ। आप प्लीज़ लिटिल वन और माँ पापा को बता दीजिएगा कि मुझे कुछ काम था। आरुषि कहती है मैं बता दूँगी। देन आरुषि पीछे टर्न करके जाने लगती है। तभी आद्या कहती है आरू। आरुषि पीछे टर्न करती है और कहती है हाँ कहिए। आद्या कहती है आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा। आरुषि एक स्माइल करती है और कहती है आई लव यू टू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। देन आद्या कहती है और फिर वो निकल जाती है अपने घर की ओर। आरुषि वो आद्या को जाते हुए देख रही थी। आद्या के वहाँ से जाने के बाद आरुषि अपने घर में जाती है और कहती है हे लिटिल मंकी। आरव आरुषि को देखता है और भाग के आरुषि के पास आता है और उसे हग कर लेता है। देन हग करने के बाद वो पीछे होता है और कहता है दीदू बड्डी नहीं आए। आरुषि कहती है नहीं छोटू मंकी, वो उन्हें कुछ काम था ना, इसीलिए। आरव कहता है ओके दीदू, कोई बात नहीं, आप आए ना। आरुषि कहती है देन आरुषि अपनी माँ से मिलती है और फिर अपने पापा से। देन थोड़ी देर बात करने के बाद आरुषि आरव को राखी बांधती है। देन आरव आरुषि को एक कार्ड देता है जिसमें एक ड्राइंग थी और देन आरव कहता है सॉरी दीदू, मैं यही बना पाया। आरुषि आरव के सर पर हाथ रखती है और कहती है अरे छोटू मंकी, कोई बात नहीं, ये बाकी सब गिफ्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आरव कहता है सच्ची में। आरुषि कहती है सच्ची। देन ऐसे ही दोनों मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ रीशु जो कि अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी,
और कुछ सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखती है कि ये कॉल जानवी की है, तो वो कॉल कट कर देती है। देन अगेन कॉल आती है, वो अगेन कट कर देती है। देन ऐसे ही जानवी उसे 5-6 बार कॉल करती है, लेकिन रीशु बार बार उसके कॉल कट कर देती है। लेकिन जानवी फिर से एक कॉल करती है, तो रीशु इरिटेट होके वो कॉल पिक कर लेती है और कहती है, क्या है, बार बार आप क्यों कॉल कर रहे हो? जानवी कहती है, वो तुम कॉल पिक नहीं कर रही थी इसीलिए। रीशु कहती है, कॉल पिक नहीं करूँगी तो क्या आप बार बार कॉल करोगे? जानवी कहती है, हाँ, जितनी बार भी मुझे कॉल करना पड़ेगा मैं करूँगी। रीशु कहती है, अच्छा, मतलब अगर मैं घर पर नहीं मिलूँगी तो आप पुलिस स्टेशन चले जाओगे, है ना? जानवी कहती है, हाँ, चली जाऊँगी। रीशु कहती है, आपसे बहस करना ना बकवास है। जानवी कहती है, हाँ तो क्यों करती हो? रीशु कहती है, क्या है बताइए, कॉल क्यों की थी? जानवी कहती है, वो क्या है ना, तुम्हारी दीदू यानी कि आध्या को बताना भी है, सो पूछने के लिए कॉल की थी कि कब आऊँ बताने। रीशु कहती है, क्या आप पागल हो? आपको पता नहीं है आपके साथ क्या हो सकता है? जानवी कहती है, अगर पता होगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा? रीशु कहती है, आपको मज़ा चाहिए, मज़ा कब सज़ा में हो जाएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा, समझे? और वैसे भी अगर 2 दिन से पहले आ गए आप तो आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। जानवी कहती है, अच्छा, और वो क्यों? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि शेर को 2 दिन तक खाना ही नहीं मिलेगा। रीशु कहती है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए, क्योंकि भाभी इस वक्त घर पर नहीं है और दीदू को भाभी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं संभाल सकता, समझे? जानवी कहती है, ओह अच्छा, अब समझी। रीशु कहती है, क्या समझे? आपको पता नहीं है, एक लड़के ने ना यही गलती की थी। जानवी कहती है, कैसी गलती? रीशु कहती है, उसने भी ना मुझे प्रपोज़ किया था और हमारे बॉडीगार्ड्स ने दीदू को जाकर बता दिया था। जानवी कहती है, हाँ तो ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हारी दीदू ने उसे अच्छे से कूट दिया होगा। रीशु कहती है, अच्छा हुआ? बिल्कुल नहीं। आपको पता है क्या हुआ? दीदू ने ना उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया। वो लड़का आज भी ढंग से चल नहीं पाता। सोचिए, उसने तो सिर्फ मुझे प्रपोज़ ही किया था, तब उसका ये हाल था। आप तो सीधे शेर की गुफा में आने की बात कर रहे हो। जब रीशु ये सब कह रही थी तो उसे बहुत हंसी आ रही थी। तभी रीशु कहती है, अरे क्या हुआ, डर तो नहीं गए ना? जानवी कहती है, क्या क्या क्या, मैं नहीं डरती, समझी? रीशु कहती है, अच्छा, फिर ये आपके सर पे से पसीना क्यों आ रहा है? जानवी कहती है, कहाँ आ रहा है? रीशु कहती है, ओके ठीक है, मैं तो चली, आप देख लीजिए क्या, कब और कैसे करना है। देन रीशु वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद जानवी कहती है, इसने तो पहले ही जान निकाल दी। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी, सब ने डिनर भी कर लिया था और आध्या अपने रूम में बेड पर लेटकर अपने फ़ोन में आरुषि की फ़ोटोज़ देख रही थी और उसी से बात कर रही थी। आध्या कहती है, क्या आरू, अब जब से वहाँ गए हो एक भी बार आपने मुझे याद नहीं किया, ना ही कॉल किया, ना ही मैसेज। खैर कोई बात नहीं, आप फैमिली के साथ हो ना,
इसीलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन एक मैसेज ही कर देते। आपको पता है मैंने आपको कितना कितना मिस किया है, और आप तो बस इंजॉय कर रहे होगे। आरू, आई मिस यू सो 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 मच। एक कॉल कर लीजिए ना। दूसरी तरफ आरुषि, जो कि अपने भाई के साथ मस्ती कर रही थी, वो बार बार जब से वो अपने घर आई है तब से एक ही बात सोच रही थी कि आद्या घर पहुंच गई होगी, आद्या ने खाना खाया होगा कि नहीं, आद्या क्या कर रही होंगी। आरुषि ने कई बार अपना फ़ोन लिया था ताकि वो आद्या को कॉल करे, लेकिन बार बार उसने यही सोच के फ़ोन नहीं किया कि नहीं, उन्हें भी मेरी याद आएगी ना, तो वही कॉल करेंगी। और यही चीज़ सोचकर आद्या ने भी कॉल नहीं की। देन थोड़ी देर में आरव सो जाता है और आरुषि उसे उसके बेड पर सुला के अपने रूम में चली जाती है, और फिर वो टाइम देखती है और वो कहती है, क्या 11 बज गए, लेकिन एक कॉल नहीं, ना ही एक मैसेज। अब मैं बताती हूँ उन्हें। देन वो अपना फ़ोन लेती है और फिर आद्या को कॉल करती है। देन आद्या देखती है कि आरुषि की कॉल आ रही है, तो वो एक ही रिंग में कॉल पिक कर लेती है। जैसे ही कॉल पिक होती है, आरुषि कहती है, क्या है आपको? मुझे एक मैसेज या एक कॉल भी नहीं किया गया आपसे। खाली खाली कहते हो कि मैं आपसे कैसे दूर रहूँगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब बोलिए भी, चुप क्यों बैठे हो? आद्या कहती है, अरे लेकिन आप मुझे बोलने देंगी तब ना। आरुषि कहती है, अच्छा मतलब मैं ज़्यादा बोलती हूँ। आद्या कहती है, अरे ये तो मैंने नहीं कहा। आरुषि कहती है, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, आप यही कहना चाहते हो, आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते। आद्या कहती है, शट अप, ये मत कहिए कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे पूछिए, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपके लिए मर भी सकती हूँ और मार भी सकती हूँ, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो बस एक बार कहिए कि आद्या आप मर जाइए, मैं बिना देर किए मर जाऊंगी। आरुषि जब ये सुनती है तो वो तुरंत कहती है, आद्या ऐसा मत कहिए। अच्छा सॉरी, मैं तो सिर्फ आपको परेशान कर रही थी। आद्या कहती है, इट्स ओके आरू, लेकिन मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। आरुषि कहती है, हाँ आद्या आई नो, मैं जानती हूँ। अच्छा बताइए, आपने कॉल क्यों नहीं की? आद्या कहती है, वो मुझे लगा आप इंजॉय कर रहे हो तो। और इसी तरह से आद्या और आरुषि वो दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। देन बहुत देर के बाद आरुषि टाइम देखती है और वो देखती है कि सुबह के 4 बज चुके हैं। तो आरुषि कहती है, आपको सोना नहीं है, टाइम देखिए। आद्या कहती है, ओह शिट, 4 बज गए, क्या यार इतनी जल्दी टाइम क्यों जाता है? आरुषि कहती है, चलिए अब सो जाइए। आद्या कहती है, लेकिन। आरुषि कहती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सो जाइए आद्या। आद्या कहती है, ओके, लेकिन एक गुड नाइट किस मिल जाती तो। आरुषि कहती है, नहीं, सो जाइए। आद्या कहती है, अरे एक ही तो मांग रही हूँ, दे दीजिए ना, अच्छी नींद आएगी। फिर आरुषि कहती है, ओके, लेकिन फिर सोना पड़ेगा। आद्या कहती है, हाँ ओके डन।
देन आरुषि आध्या की किस उसे देती है। देन आध्या कहती है, हाय अब अच्छी नींद आएगी है ना, लेकिन आप कॉल मत कट करिएगा। आरुषि कहती है, क्यों? आध्या कहती है, वो क्या है ना कि कम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि आप यहीं हो, इसीलिए। आरुषि कहती है, अच्छा ओके ठीक है, मैं कॉल कट नहीं करूँगी, अब आप सो जाइए। ओके देन, आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्पेशली कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।